वेलकम टू एक्सेल ट्यूशन। बच्चों, एक्सेल ट्यूशन गोवा बोर्ड इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम हिंदी की 7वीं कविता जंग न होने देंगे इस पर सवाल और जवाब देखेंगे। इस कविता के कवि है अटल बिहारी वाजपेयी जी। स्टूडेंट्स, अगर आपको एक्सेल ट्यूशन गोवा बोर्ड ये चैनल और उसका कंटेंट अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर टू योर फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियो। और आपको एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिए, बीच में स्किप मत करना, क्योंकि इसमें some एडिशनल क्वेश्चंस और टिप्स दिए जा रहे हैं। निम्नलिखित पद्य खंड को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमें चाहिए शांति, जिंदगी हमको प्यारी, हमें चाहिए शांति, सृजन की है तैयारी, हमने छेड़ी जंग भूख से बीमारी से, आगे आकर हाथ बटाए दुनिया सारी। अब देखते हैं इस पद्य खंड पर सवाल। सवाल पहला, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है? जवाब, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ जंग न होने देंगे इस कविता से ली गई है। सवाल दूसरा, कविता के कवि का नाम क्या है? जवाब, इस कविता के कवि का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी है। तीसरा सवाल है, हमने किसके विरुद्ध जंग छेड़ी है? जवाब, हमने भूख और बीमारी से जंग छेड़ी है। चौथा सवाल, जिंदगी और सृजन के लिए किस बात की ज़रूरत है? जवाब, जिंदगी और सृजन के लिए हमें शांति की ज़रूरत है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 10-12 शब्दों में लिखिए। सवाल पहला, कवि सारी दुनिया से क्या अपेक्षा रखता है? जवाब, कवि कहते हैं कि हम विश्व शांति के साधक हैं और दुनिया इसके लिए कोशिश करे कि जंग न छेड़ी जाए। सवाल दूसरा, इस कविता में कवि ने किस तरह के विश्व की कल्पना की है? जवाब, कवि ने इस कविता में विश्व शांति की कामना की है और युद्ध विहीन विश्व की कल्पना की है। ख, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 10-12 शब्दों में लिखिए। पहला सवाल, कवि सारी दुनिया से क्या अपेक्षा रखता है? जवाब, कवि कहते हैं कि हम विश्व शांति के साधक हैं और दुनिया इसके लिए कोशिश करे कि जंग न छेड़ी जाए। दूसरा सवाल, इस कविता में कवि ने किस तरह के विश्व की कल्पना की है? जवाब, कवि ने इस कविता में विश्व शांति की कामना की है और युद्ध विहीन विश्व की कल्पना की है। सवाल तीसरा, दुनिया किसका असली चेहरा जान गई है? जवाब, दुनिया उन देशों का असली चेहरा जान गई है जो बगल में बम रखकर विश्व शांति की बात करते हैं। चौथा सवाल, विश्व शांति का साधक किसे कहा गया है? जवाब, विश्व शांति का साधक हमें कहा गया है। सवाल पांचवा, विश्व शांति का हमारा सपना कब साकार होगा? जवाब, विश्व शांति का हमारा सपना तब साकार होगा जब सारी दुनिया युद्ध विहीन हो जाएगी। जंग प्रिय लोगों की नीयत कैसी होती है? जवाब, जंग प्रिय लोग धोखेबाज होते हैं, उनके बगल में बम होता है और वे मुंह से विश्व शांति का नारा लगाते हैं। अब देखते हैं बड़े लार्ज क्वेश्चन आंसर्स, बड़े सवाल जवाब। ग, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 25-30 शब्दों में लिखिए। सवाल पहला, भारत विश्व में शांति कैसे स्थापित कर सकता है? जवाब, भारत विश्व में शांति स्थापित करने के लिए सारे देशों के साथ शांति वार्ता करते रहे। अनुसंधान भी जंग के लिए नहीं, मानव जाति की भलाई के लिए हो। जब यह विश्व युद्ध विहीन हो जाएगा तो शांति स्वयं ही स्थापित हो जाएगी। Students, if you like the content of Excel Tuition Goa board, then kindly share to your friends, like, share and subscribe for more such videos. सवाल दूसरा, कवि कफन बेचने वालों से क्या कहते हैं? जवाब, दुनिया कफन बेचने वाले देशों का असली चेहरा जान गई है। ये विश्व शांति के नाम जंग की तैयारी कर दुनिया को धोखे में रखना चाहते हैं। हमें उनकी चालें कामयाब न होने देनी चाहिए। हमें जंग न होने देने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हरी भरी धरती पर खेतों में फिर कभी खूनी खाद न फले या खलिहानों में मौत की फसल नहीं खिले। इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है? जवाब, इस कविता के माध्यम से कवि जंग की जगह विश्व शांति की बात करता है। कवि का मानना है कि हथियारों के बल पर कोई शांति स्थापित नहीं कर सकता। हमें भूख से, बीमारी से जंग छेड़नी है। इस पवित्र कार्य में हमें हाथ बटाना है।
हरी भरी धरती अब किसी के खून से लाल न होने पाए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।